आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। तलबा की ज़हनी सलाहियतों को उभारने और इनकी शख्सियत साजी करने की कोशिश। मारूफ ज़हन साज विजय कुमार ने तलबा की काउंसलिंग की और बताया कि ज़हनी सलाहियतों के इजहार में पसंदीदा शोबा या मजमून अहम। नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना, रंगे हाथों पकड़े जाने पर बदनामी का खौफ। खातून ने पकड़ने वाली सास पर चाकू से हमला किया और गला काट दिया। एयरगटला को मंडल का दर्जा दिया जाए, मुकामी अवाम का मुतालबा और कलेक्ट्रेट पर धरना। साबिक रुकन असेंबली और सदर बीजेपी भी धरने में शरीक। इनका इल्जाम के हुकूमत मनमानी कर रही है। सरकारी चावल की नाजायज मुंतकिली की कोशिश। इनफोर्स ओहदेदार ने 3 टाटा एस गाड़ियों को पकड़ लिया। तहकीक की जा रही है कि पसे पर्दा कौन है और चावल कहां जा रहा था। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। कुल पाकीज़ा चीजें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा इनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए, इनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम इनके महर अदा करो। इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि अलानिया ज़िना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकिरीन ईमान के अमाल ज़ाया और अकारत हैं और आखिरत में वो हारने वालों में है। सूरतुल माइदा आयत 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के पास रहो और उसे ज़ुबा होते हुए देखो, क्योंकि उसके खून का पहला खतरा जो जमीन पर गिरेगा, उसके साथ ही तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, ये फजीलत हम अहले बैत यानी खानदान नबुव्वत के लिए मखसूस है या हम और तमाम मुसलमान इसके मुस्तहिक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हदीस मुबारका बहवाला अल तरगीब वल तरहीब। अब खबरें तफसील से। एयरगटला मौजे को मंडल का दर्जा दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर एयरगटला की अवाम का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना। एंडला लक्ष्मी नारायणा और पल्ले गंगा रेड्डी ने एहतजाजी अवाम से इजहार यगानगत की और इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अजला व मंडल की तश्कील के मौके पर अवाम पर अपनी मर्जी थोप रही है। एयरगटला मौजे को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मौजे की अवाम ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। मुकामी अवाम का मुतालबा है कि इस मौजे के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जबकि मौजे एयरगटला हर एतबार से मंडल हेडक्वार्टर बनने का अहल है, मगर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि सियासी जानिबदारी का नतीजा लगता है। मुकामी अवाम ने बताया कि मोरताड़ मंडल में वाक़े मौजे एयरगटला को वो तमाम सहूलतें हासिल है जो एक मंडल हेडक्वार्टर के लिए लाजमी है। इस धरने में साबिक़ा रुकन असेंबली बीजेपी एंडला लक्ष्मी नारायणा और सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी ने भी शिरकत की और एयरगटला की अवाम से इजहार यगानगत की। इस मौके पर पल्ले गंगा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि नए अजला और मंडलों की तश्कील के मौके पर रियासती हुकूमत और ओहदेदार जोग्राफियाई हुदूद और सहूलतों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि सियासी बरसर इख्तिदार कायदीन की मनमानी सिफारिशात पर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडलों की तश्कील के लिए सबसे पहले ये देखा जाए कि जिस मौजे या ग्राम पंचायत को मंडल का दर्जा दिया जा रहा है, क्या वो इन तमाम मौज़ेजात के दरमियान मसावी फासले का हामिल है या नहीं, और ये मौजा तमाम इन खुसूसियात का हामिल है या नहीं जो कि मंडल मुस्तक़र के लिए लाजमी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जिले में जितने मंडलों की अब तक निशानदही की गई है, जो किसी भी एतबार से बेहतर नहीं माने जा सकते, क्योंकि जितने मंडल मुस्तक़रों की निशानदही की गई है वो मंडल में शामिल मौज़ेजात से 12 से 18 किलोमीटर दूर है, जिससे अवाम को मुस्तकबिल में मुश्किलात दरपेश आ सकती है। ప్రభుత్వం చెప్పిందో శాస్త్రీయబద్ధంగా కాకుండా వారి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో ప్రజల అభిష్టం మేరకు పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే మేము ఈ పునర్విభజన చేపట్టామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా
పరిపాలన సౌలభ్యాన్ని గమనించలేదు, ప్రజల అభిష్టాన్ని గౌరవించలేదు. వారి పార్టీ నాయకుల అభిష్టం మేరకు, వారి పార్టీ నాయకుల సూచనల మేరకే ఈ విభజన. साबिक रुकन असम्बली एंडाला लक्ष्मी नारायण ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अजला और मंडलों की तश्कील के मौके पर अपनी मर्जी और मनमानी अवाम पर मुसल्लत करना चाहती है, जो कि इंतहाई गलत है. उन्होंने याद दिलाया कि रियासती वजीर आला ने तयख्खुन दिया था कि अजला व मंडलों की तश्कील के मौके पर तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास तलब करते हुए मशावरत की जाएगी, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मनमानी अवाम पर थोपने की कोशिश की जा रही है. ఏర్గట్ల మండల కేంద్ర మండలానిగా ప్రకటించాలని చెప్పి గతంలోనే గెజెట్ లో ప్రకటించినక్కడ ఇది తిరోగమన దిశలో పట్టింది. ఈసారైనా మా ఆకాంక్ష నెరవేరాలని చెప్పి 7 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కదిలి వచ్చి కలెక్టరేట్ దగ్గర బైఠాయించి నివేదిక సమర్పించారు. ముఖ్యమంత్రి గారు న్యాయమైనటువంటి ఏరుగట్ల మండల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు దిశలో మరి ధర్మబద్ధంగా వ్యవహరించి మండల కేంద్రాన్ని. सरकारी पीडीएस चावल की गैर मजाज मुंतकिली को इन्फोर्समेंट ओहदेदार ने नाकाम बना दिया और 3 टाटा एस गाड़ियों को गिरफ्त में लेते हुए आला ओहदेदारों को इत्तला दी. तहकीक की जा रही है कि इस मुंतकिली का जिम्मेदार कौन है और ये कहां ले जाया जा रहा था. नंदीपेट मंडल में गैर मजाज तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले सरकारी पीडीएस चावलों को इन्फोर्समेंट ओहदेदार सतीश ने पकड़कर आला ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी. बताया गया है कि नवीपेट मंडल के मौजे एमचा में वाक़े महेश्वरी राइस इंडस्ट्री से 3 टाटा एस गाड़ियों में चावल की गैर मजाज मुंतकिली की इत्तला मिली, जिस पर इन्फोर्समेंट ओहदेदार सतीश ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों को पकड़ लिया और अपने आला ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी. इन गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया और मजीद तहकीकात की जा रही है कि इस मुंतकिली के हकीकी जिम्मेदार कौन है और ये चावल कहां जा रहा था. 6:30 టైం నాడు మా డిటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సతీష్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఇక్కడ యామ్చాలో 3 వెహికల్స్ పీడిఎస్ రైస్ సీజ్ చేశారు సార్, అక్కడ మనం పోదామని చెప్పినప్పుడు నేను వచ్చి చూశాను. ఇక్కడ 3 వెహికల్స్ రైస్ పీడిఎస్ రైస్ ఉన్నది. దాని తర్వాత దాని ఎదురుగానే ఒక రైస్ మిల్ కూడా ఉన్నది మహేశ్వరం. దాంట్లో ఇప్పుడు తనిఖీ చేస్తున్నాం, మేము రికార్డ్స్ అన్ని వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఏదైతే బండ్లు ఉన్నాయో సీజ్ చేసేసి ఫర్దర్ రిపోర్ట్ జేసీ గారికి. ज़हनी सलाहियतों के सही इस्तेमाल के लिए सही शोबे का इंतखाब भी अहमियत का हामिल है. साफ व सेहतमंद इंसान भी बेहतरीन सलाहियतों का हामिल होता है. पाबंद डिसिप्लिन शख्स अपने शोबे का माहिर और ज़हीन माना जाता है. माहिर जहन साज विजय कुमार की जानिब से तलबा की जहन साजी. जूनियर चैम्बर ऑफ इंडिया की जानिब से स्कूल कॉलेज के तलबा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया. इस प्रोग्राम में जहनसाज विजय कुमार ने बताया कि इंसान की शख्सियत में बेपनाह सलाहियतें छुपी होती है. जरूरत है कि इन सलाहियतों को उभारा जाए और इसके लिए लाजमी है कि इंसान सबसे पहले अपनी शख्सियत का मुहासिबा करे और देखे कि इसको अपने अंदर किस चीज में दिलचस्पी महसूस हो रही है और कौन सी चीज से उसको रग़बत या फिर कौन सा शोबा उसको पसंद है. जब इस बात का कामिल यकीन हो जाए कि इसको ये शोबा पसंद है तो फिर इसमें खुसूसी दिलचस्पी ले और इस शोबे में सलाहियतों को उभारने के लिए अपनी खुसूसी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करे. हर इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियत मौजूद होती है और उसके पसंदीदा शोबे में इन सलाहियतों को उभारने का मौका हासिल रहता है. लिहाजा तलबा भी अपने लिए पहले ही मखसूस शोबे का तयन कर ले और तय करे कि उनको किस शोबे में आगे चलकर हिस्सा लेना है. मुस्तकबिल के लाहे अमल की तरतीब के बाद ही आगे की पेशरफ्त आसान होगी. उन्होंने बताया कि ज़हनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान अपने पसंदीदा शोबे से मुंसलिक हो जाता है या होने की मंसूबाबंदी करता है. उन्होंने कहा कि अपने आप को चुस्त व सेहतमंद रखने वाला भी बेहतरीन ज़हन के हामिल बनते हैं और जिंदगी में एक पाबंद नज़्म इंसान भी कामयाबी का हकदार बनता है. उन्होंने कहा कि कामयाब शख्सियतों में जो सलाहियतें होनी है वो ये है कि वो पसंदीदा शोबे से वाबस्ता होते हैं, पाबंद डिसिप्लिन रहते हैं, अपने आप को चाक व चौबंद रखने के लिए हल्की वर्जिश करते हैं और पूरी दिलचस्पी व इन्हेमाक से अपना काम को अंजाम देते हैं. काम से दिलचस्पी और पसंद उनके जहनों के दरीचों को खुद ब खुद खोल देती है. इस प्रोग्राम में के डिग्री कॉलेज जुम्मेदार एन सुधाकर और सदर प्रेस क्लब निजामाबाद गंगादास के अलावा दिगर शरीक थे. ఐ స్మార్ట్ అనే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కింద
ఈరోజు విద్యార్థులకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. విద్యార్థుల్ని దేశభక్తిగా తయారు చేయడం కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్స్, జేసీఐ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా కృషి చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా జేసీఐ నిజామాబాద్ ఇందు మీరు ప్రతిసారి ట్రైనింగ్ విభాగంలో ముందుంటారు. జేసీఐ అంటేనే ట్రైనింగ్ అంటేనే జేసీఐ అనే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నాము. విద్యార్థులకి ఈ దశలో ఖచ్చితంగా ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం చాలా ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ దశలో కానీ మంచి ట్రైనింగ్స్ పడి ఉంటే ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మాలాంటి సైకాలజిస్ట్ అండ్ జోన్ ట్రైనర్స్ని తీసుకొచ్చి ఈ నిజామాబాద్ ఇందూరు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు వాళ్ళు నిజంగా అభినందించాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది. तेलंगाना एम्प्लॉयज़ गंगापुत्र एसोसिएशन की जानिब से यौम असातिज़ा तकरीब का अहतमाम। इस तबके से मुतालिक असातिज़ा को तहनीत और कहा कि एक काबिल तकदीस पेशे से हमारा तबका भी मुंसलिक है और बेशबहा खिदमत अंजाम दे रहा है। तेलंगाना एम्प्लॉयज गंगापुत्रा एसोसिएशन की जानिब से गंगापुत्रा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा को उनकी खिदमत पर तहनीत पेश की गई और कहा गया कि अब ये तबका भी इल्म के हसूल के साथ साथ मुसाबकती माहौल में अपने आप को मनवा रहा है। माहिगीरों के तबके में आज कई तालीम याफ्ता अफराद है जो मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाइया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तदरीस एक मुक़द्दस पेशा है और माहिगिरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हौसलामंद अफराद ने न सिर्फ खुद इल्म हासिल किया है बल्कि बेशुमार तलबा को गौहरे इल्म से आरास्ता करने के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि माहिगिरों तबके के लिए इंतहाई काबिल फख्र बात है। इस मौके पर असातिज़ा बिरादरी की भी सताइश की गई कि इनके मरहून मिन्नत हर तबके के अहले इल्म अफराद है जो कि आज माशीरती सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करते हैं। ఉపాధ్యాయ సోదర నడుము గట్టి నడవర నవయుగ నిర్మాణానికి నాంది పలుక సాగర ఎవరు వారు ఎటటి వారు మన బడికొచ్చే పిల్లవాళ్ళు పేదవారు బీదవారు ఆర్థిక స్తోమత లేని వారికి ఈ రకంగా ఒక గేమ్ రాశాను పెద్ద ఎత్తున. రాయరాని వారికి చదువు రాని వారికి మాట రాని వారికి బడికి రాని వారికి బడి ఈ రకంగా రాస్తూ ఇంకోటి ఇక్కడ రాశారు. ఇక్కడ 11 सितंबर को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तंबोला प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मारूफ टीवी एंकर्स अनुषा और संजय की शिरकत मुतवक्के है। इसके अलावा यहाँ रक्स और गानों के साथ तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। मुंतज़िमीन का इंकशाफ। नौजवानों की कल्चरल सोसाइटी की जानिब से शहर में राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर 11 सितंबर को तंबुला डांस प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इन नौजवानों ने इंकशाफ किया कि इस प्रोग्राम में मारूफ टीवी एंकर्स अनुषा और संजय भी शिरकत करेंगे और तंबुला डांस में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इस मौके पर दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होंगे, जिसमें रक्स, गाने और मज़ाहिया प्रोग्राम भी शामिल रहेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस प्रोग्राम में हर किसी को शिरकत की इजाजत है और तफरीह प्रोग्राम और रक्स में हिस्सा लेने का मौका हासिल रहेगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिशमंद हजरात से अपील की। మొట్టమొదటిసారిగా తంబోలా గేమ్ నిర్వహించబడుతుంది పెద్ద ఎత్తున. రేపు రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో ఆదివారం సెప్టెంబర్ 11, 2016 రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో టీవీ యాంకర్స్ అనుష ఇంకా సంజయ్ గారిచే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. తంబోలా గేమ్ కాకుండా ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, డ్యాన్స్, ఇంకా సాంగ్స్, అట్లాంటి మల్టిపుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, చాలా వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి పెద్ద ఎత్తున అందరూ తరలి వచ్చి విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. FM फैशन वेयर शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें नौजवान तबके के म्यार और पसंद के लिहाज से मलबूसात का स्टॉक मौजूद है। शोरूम मालिक ने एक बार शोरूम आने ग्राहकों से ख्वाहिश की। शहर में फैशन के दिलदार नौजवानों के लिए एक बेहतरीन रेडीमेड शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम ने इस शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। शोरूम के मालिक मिर्ज़ा अजहर बेग ने बताया कि इस शोरूम में असली तकाज़ों से हम आहंग जदीद तर्ज के मलबूसात जो कि रेडीमेड है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास ऐसा कलेक्शन जमा किया गया है जो नौजवानों की पसंद और मियार के मुताबिक है, जिसमें जीन्स के जैकेट और पैंट भी शामिल है। इस सिलसिले में जदीद व आरास्ता शोरूम का अब इफ्तिताह अमल में आ चुका है। उन्होंने बताया कि इस शोरूम में लेदर के लिबास भी दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने ख्वाहिश की कि एक बार शोरूम को तशरीफ लाकर हमारे कलेक्शन का जायजा ले।
उन्होंने बताया कि बोधन रोड पर नटराज टाकिस के रूबरू इस शोरूम का FM मेंसवेयर शोरूम के नाम से इफ्तिताह अमल में आ चुका है, जहां खुश मिजाज और खिदमतगुजार अमला आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेगा। एक शादीशुदा खातून की रंगरलियों को सास ने पकड़ लिया। बदनामी के खौफ से बौखलाहट का शिकार खातून ने चाकू से सास पर हमला कर दिया। खातून सरकारी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक बहू ने अपनी बेगैरती के इंकशाफ के खौफ से अपनी सास पर तेजधार हथियार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इस जख्मी खातून को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। बताया गया कि दुब्बा खानापुर की रहने वाली मंजुला का शौहर रोजगार के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है और इस दरमियान मंजुला के एक गैर मर्द से नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार हो गए। ये मामला काफी दिन से जारी था, लेकिन कल रात उसकी सास एल भागव्वा ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और धमकी दी कि इसकी काली करतूतों को वो मंजर-ए-आम पर लाएगी। अपनी बदनामी के खौफ से बौखलाहट का शिकार मंजुला ने तेजधार चाकू से अपनी सास पर हमला कर दिया और उसको नीचे गिराकर उसका गला काट डाला। शदीद जख्मी हालत में इस खातून को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद उसको खतरे से बाहर बताया। रूरल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। మూతి మీద బట్ట పెట్టి ఇట్లా కొట్టిన ఇట్లా పట్టిన చేతులు పట్టిన వల్ల నెత్తి ఇట్లా దెబ్బ దెబ్బ గుద్దుడు నెత్తి కింద మంచాలకి లెక్కేసుకుంది. ఏమైందో ఏ కారణం వల్ల అట్లా కొట్టిందో ఎట్లా చేసిందో మాకేం తెలియదు. మా తమ్ముడు ఇంకా దివాయి ఉంటాడు, మా నాన్న చనిపోయాడు. అమ్మమ్మనేమో చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేసినాం. ఇక్కడ వండుకోక అక్కడనే వండుకోండి. ఈ నైట్లో ఏమో సేమియాలో ఏదో విషయమో ఏదో రాయిపించిందట. అయితే అవి తాగలేదంట. తాగకుంటే అలా మనమడికి రాయిపిస్తా అంటే ఎంగిల్ని రాయిపోయేదని తీసి పారబోసిందట. అయితే మళ్ళీ బయట పెళ్ళన్న వాళ్ళు పక్కిళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, వాళ్ళకు బయట గొల్లం పెట్టేసి తెల్లబట్టి ఏం చేసిందో ఇక వాళ్ళకి పిలిచిందట. అక్క ఇట్లా బాగా రాయిపెట్టని చంపేసింది నా కోడలు పిలిస్తే ఆమె ఇట్లా నోట్లే బట్ట చూసుకుంటా ఇట్లా మీ బాబాని మీ అక్క ఎందుకు పిలుస్తున్నావు చంపేద్దని ఇట్లా చెప్పిందట ఆమెను. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तलबा की ज़हनी सलाहियतों को उभारने और इनकी शख्सियत साजी करने की कोशिश। मारूफ ज़हन साज विजय कुमार ने तलबा की काउंसलिंग की और बताया कि ज़हनी सलाहियतों के इजहार में पसंदीदा शोबा या मजमून अहम। नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना, रंगे हाथों पकड़े जाने पर बदनामी का खौफ। खातून ने पकड़ने वाली सास पर चाकू से हमला किया और गला काट दिया। एयरगटला को मंडल का दर्जा दिया जाए, मुकामी अवाम का मुतालबा और कलेक्ट्रेट पर धरना। साबिक रुकन असेंबली और सदर बीजेपी भी धरने में शरीक। इनका इल्जाम के हुकूमत मनमानी कर रही है। सरकारी चावल की नाजायज मुंतकिली की कोशिश। इनफोर्स ओहदेदार ने 3 टाटा एस गाड़ियों को पकड़ लिया। तहकीक की जा रही है कि पसे पर्दा कौन है और चावल कहां जा रहा था। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।